Hey everyone, welcome to my YouTube channel once again बच्चों. My name is Adish Khankar and today we are going to continue with the similarity chapter for SSC class 10th. बट बाकी बच्चे जिनको सिमिलैरिटी का फंडामेंटल समझना है वो भी ये वीडियो को जरूर देख सकता है. बच्चों आज का टॉपिक जो हम लोग कंसिडर करने वाले हैं वो आपके टेक्स्ट बुक में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड टॉपिक का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए बिकॉज इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो जरूर आता है हर एग्जाम में, हर बोर्ड्स में. तो बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलो देखते हैं. बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में सबसे पहला एक थोड़ा सा एक क्रूडली जरा देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है. मतलब थोड़ा रॉ में देख लेते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता क्या है, उसके बाद में हम थ्योरम को सॉल्व करेंगे. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये बोलता है कि इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन प्रोपोर्शन. ऑब्वियस है कि आपको कुछ समझा ही नहीं होगा डेफिनेटली. तो बच्चों लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. स्टेटमेंट को अभी फिलहाल नहीं पढ़ते, पहला डायग्रामेटिकली देखते हैं. बच्चों यहां पे ना क्या बोला, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल की बात हो रही है. चलो एक ट्रायंगल बना दिया बच्चों. ये ट्रायंगल कैसे भी बनाओ, राइट एंगल, इक्विलैटरल, स्केलिन, आइसोसेलेस, जो मर्जी है बना सकते हो. मैंने यहां पे एक अक्यूट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल एबीसी. इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर मैंने एक लाइन खींचा बच्चों विच हैज टू बी पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल. अ साइड मतलब कौन सा साइड, कौन सा भी साइड. बच्चों आप इन तीनों साइड में से कौन सा भी साइड ले सकते हो. मैंने बीसी साइड ले लिया, बेस ज्यादा इजी पड़ता है. तो अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मेरा यहां पे लाइन एल है मान के चलो बच्चों, ये पैरेलल है साइड बीसी को. सिंपल है. इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. आप देख सकते हो बच्चों ये लाइन एल जो है वो बाकी के दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में. जैसे कि लाइन एल ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट डी में एंड ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ई में. मतलब दैट लाइन एल इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड ऑल्सो इट इज इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. अभी स्टेटमेंट समझ में आया बच्चा? ओके. जब ऐसा सिचुएशन होता है देन द लाइन डिवाइड्स दैट साइड्स इन प्रोपोर्शन. दो साइड को जब डिवाइड किया ना उसको प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है. बच्चों प्रोपोर्शन का मतलब क्या? प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल रेशियो. तो ये लाइन जो है इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है. इज दैट क्लियर? फोर्थ चैप्टर था बच्चों आप लोगों को कॉल्ड एज रेशियो एंड प्रोपोर्शन. तभी प्रोपोर्शन का मीनिंग समझा होगा आप लोगों ने. प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल रेशियो. ओके. तो यहां पे बच्चों मैं आपको बताता हूं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता क्या. इफ इन ट्रायंगल एबीसी अगर मेरा लाइन एल इज पैरेलल टू साइड बीसी, अगर लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC, देन क्या होता है मालूम है, वो बाकी के दो साइड कैसे डिवाइड होते हैं, इक्वल रेशियो में डिवाइड होता है. मतलब AD अपॉन DB दिख रहा है बच्चों, दो साइड दो यहां पे डिवाइड हो चुका है. AD अपॉन DB दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू AE अपॉन EC. इज दैट क्लियर? द टू साइड्स आर बीइंग डिवाइडेड in the proportion or we could say in equal ratios. ये होता है बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट थ्योरम से बच्चा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. इसका मैंने यहाँ पे रॉ में आपको बता दिया है बच्चों कि ये थ्योरम कैसे चलता है. आपको भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा. बट इसके पहले कि हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें, प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करें, हम लोग सबसे पहले समझते हैं इस थ्योरम को. इस थ्योरम को समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लग सकता है बच्चों, बट यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड. आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता क्या. बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के लिए आपके पास एक ट्रायंगल होना जरूरी है. मैंने ट्रायंगल एबीसी ले लिया. अब यहाँ पे गिवन है बच्चा, गिवन में इन ट्रायंगल एबीसी लाइन L इज पैरेलल टू लाइन BC. चलो बना दिया. लाइन L जो है वो BC से पैरेलल है, ये गिवन है. एंड लाइन L इंटरसेक्ट्स AB एंड AC इन पॉइंट P एंड पॉइंट Q रेस्पेक्टिवली. सिंपल था बच्चा, वेरी इजी. ये तो गिवन था. हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों? व्हाट डू वी नीड टू प्रूफ? कि बाकी के दो जो साइड्स है वो रेशियो में डिवाइड होंगे, इक्वल रेशियो में. मतलब AP अपॉन
PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, हमें ये प्रूफ करना है। ओके चलो, प्रूफ करने से पहले ना बच्चों आप लोग को एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब ये कंस्ट्रक्शन कैसे करना है? कंस्ट्रक्शन इज लाइक बच्चों, वहां पे B से लेकर Q में आपको एक सेगमेंट बनाना है, ड्रॉ सेगमेंट BQ। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये कंस्ट्रक्शन सर हम लोग को एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि कंस्ट्रक्शन कौन से थियरम में करना होता है, कौन से थियरम में नहीं करना होता है। बहुत ही एक यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोल सकते हैं बच्चा, कि BQ में कंस्ट्रक्शन क्यों किया। बच्चों अगर आप लोग को जानना है इसके बारे में तो आप मेरा पिछला सेशन को जाकर देख सकते हैं। मेरा पिछला जो सेशन था वो था ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स। अगर आप लोगों ने मेरा वो ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स नहीं देखा है तो आपको शायद से ये नहीं समझेगा, तो आप प्लीज जाकर पहला ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स का वीडियो जरूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा एंड सजेस्टेड वीडियोस में भी आ जाएगा। आप पहला उसको कंप्लीट कर देना तो ही आपको ये समझेगा, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स पहला देखना। ओके, ड्रॉ सेगमेंट BQ। अगर मैंने सेगमेंट BQ को ड्रॉ कर दिया ना बच्चों, तो आप देख सकते हो अभी प्रूफ में यहां पे मुझे दो ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। सबसे पहला ट्रायंगल है APQ एंड दूसरा ट्रायंगल है बच्चा BPQ। ओके, ध्यान से देखो, मैंने सिर्फ ये दोनों ट्रायंगल को ही क्यों लिया मैं आपको बताता हूं। ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ। बच्चों हम लोग ने क्या सीखा था ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स में, केस नंबर 2 में? कुछ याद करो बच्चों। इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ वी हैव अ कॉमन वर्टेक्स। बच्चों दिख रहा है यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है, Q दोनों के पास भी, APQ के पास एंड BPQ दोनों के पास एक कॉमन वर्टेक्स है। कंडीशन नंबर 1 फुलफिल्ड। कॉमन वर्टेक्स के साथ साथ उनके बेसेस देखो बच्चों, AP जो उसका बेस है, APQ का बेस AP है एंड BPQ का बेस BP है। ये दोनों भी बच्चों AP एंड PB lie on the same line AB। सेकेंड कंडीशन ऑल्सो फुलफिल्ड। ओके, तो बच्चों एवरीवन टेल मी, जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है ट्रायंगल में, उनका कॉमन वर्टेक्स होता है एंड ऑल देयर बेसेस lie on the same line, तो उनका क्या सेम हो जाता है बच्चा? यस बच्चों, these two triangles will have the equal heights। यही तो मैंने सिखाया था बच्चों आपको थर्ड वीडियो में, है ना, ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स में बताया है। ओके बच्चों, whenever the two triangles have equal heights, then the ratio of the areas of these two triangles, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ, that will be equal to बच्चा their corresponding bases का रेशियो। तो यहाँ पे बेस क्या लिया था बच्चा? AP अपॉन बेस क्या लिया था? PB। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। यहां पे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया इसको एंड रीजन लिखा ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स। सबसे पहला कंडीशन हो चुका है, इसको अभी बाजू में रखते हैं। अब बच्चों बाकी सारे चीजें फिर से सेम टू सेम रिपीट होने वाला है। देखना चाहते हो? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। यहां पे अब यहां पे मैंने कंस्ट्रक्शन में सेगमेंट BQ को कंस्ट्रक्ट किया था ना, वैसे अब मैं क्या करने वाला हूं? आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट सेगमेंट PC। अब PC मतलब यहां से ऐसा एक कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। अब वो BQ का काम तो हो चुका है, मैंने उसको फिलहाल के लिए निकाल दिया, नहीं तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे PC करके एक कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल को फिर से कंसिडर करने वाला हूँ। पहला ट्रायंगल ऑब्वियसली APQ ही रहने वाला है जो कि पहले भी था, एंड दूसरा CPQ रहने वाला है। इस टाइम चेंज हो गया। ओके बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा इन दोनों ट्रायंगल में इस बार आपको फिर से इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल CPQ आपको एक कॉमन वर्टेक्स मिल रहा है, दैट इज कॉमन वर्टेक्स P, एंड उन दोनों का भी बेस, दोनों ट्रायंगल का बेस जो कि है AQ एंड QC lie ऑन द सेम लाइन जो कि है AC। फिर से कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए बच्चे, कॉमन वर्टेक्स भी है, बेसिस लाइंग ऑन द सेम लाइन। तो हमने क्या सीखा है बच्चों? व्हेनेवर टू ट्रायंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स एंड दे लाई ऑन द सेम लाइन, दे हैव इक्वल हाइट्स। मतलब ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल CPQ के पास इक्वल हाइट्स है। तो बच्चों जब दो ट्रायंगल के पास इक्वल हाइट होता है तो उनका रेशियो जो होता है एरिया का, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल APQ अपॉन ट्रायंगल CPQ विल डिपेंड अपॉन देयर करेस्पॉन्डिंग बेसेस का रेशियो। तो बेस है यहाँ पे AQ एंड बेस नीचे ट्रायंगल का है QC। इज दैट क्लियर? एंड मैंने यहाँ पे लिख लिया इक्वेशन नंबर 2 एंड लिख लिया बच्चा ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स। सिंपल फंडामेंटल, ऊपर का ट्रायंगल लेफ्ट वाले ट्रायंगल के साथ कंपेयर किया, फिर सेकंड कंडीशन में ऊपर का ट्रायंगल राइट वाले ट्रायंगल के साथ कंपेयर कर दिया, दोनों हो गया।
अब कौन से ट्रायंगल किसके साथ कंपेयर होंगे बता देता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। बच्चों ये तो गिवन था कि लाइन L जो है वो लाइन BC के साथ पैरेलल है, ऑलरेडी गिवन था। ऊपर देखो बच्चों, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन BC, दैट्स ऑलरेडी गिवन। ओके बच्चों, अभी दो ट्रायंगल मैंने कंसीडर किया है। एक है ट्रायंगल BPQ जो कि हमने पहले कंडीशन में कंसीडर किया था, एंड ट्रायंगल CPQ कंसीडर किया अभी। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है। कैन यू सी, लाइन L एंड लाइन BC आर पैरेलल टू ईच अदर। तो बच्चों ये भी मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि जब भी दो ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में लाई करता है, सेम टू पैरेलल लाइंस, केस नंबर 1 था ये, देयर हाइट्स आर सेम। याद है बच्चों, वही मैंने यहां पे लिखा है बच्चा, ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल CPQ लाई बिटवीन द सेम टू पैरेलल लाइंस, देयरफॉर देयर हाइट्स विल अगेन बी इक्वल। इजी, तो इन दोनों का हाइट तो सेम हो गया। बट बच्चों ध्यान से देखो, अब ये दो ट्रायंगल का सिर्फ हाइट सेम नहीं है। अगर आप देखोगे ना बच्चा, तब BPQ एंड CPQ का अगर मैंने बेस PQ को मान लिया, आपको पता है ना बच्चा, हम बेस किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेक्चर नंबर 1 में मैंने बोला था। तो BPQ एंड CPQ का अगर मैंने बेस PQ बोला, तो क्या मैं बोल सकता हूं उन दोनों के पास कॉमन बेस है बच्चा PQ करके। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, मतलब उन दोनों ट्रायंगल का हाइट भी सेम है, वो दो ट्रायंगल का बेस भी सेम है। कंडीशन प्रॉपर्टी नंबर 4 याद करो बच्चों, whenever a triangle has the same height as well as the same base, then their areas will become equal। याद है बच्चा, therefore can I say triangle BPQ का area will always be equal to area of triangle CPQ, and मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दिया, एंड रीजन लिखा बच्चा, triangles with equal bases and equal heights। मानता हूं बच्चों ये थियरम को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, स्टार्टिंग में आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज हम लोग ने ये फेस किया है। बच्चों ने बहुत बार बोला है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम डायरेक्टली इतना जल्दी समझता नहीं है, सो यू विल टेक सम टाइम। आप देख सकते हैं इस वीडियो को बार बार, आप ये 3 चीज़ों को फ्रैगमेंटेशन में देखना, तोड़ तोड़ के समझना, आपको ये ईजी लगेगा। ओके चलो, 3 कंडीशन हो चुके हैं यहाँ पे, मैंने तीनों कंडीशन को फिर से लिखा है, आपको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग ने ऑलरेडी लिखा है। ओके बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 जरा देखो, इक्वेशन नंबर 2 जरा देखो, एंड इक्वेशन नंबर 3 को भी जरा देखो। आपको इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ, एंड इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ फिर से वही है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ। दो अलग अलग डिनोमिनेटर है, बट थर्ड इक्वेशन को देखकर आपको क्लैरिफाई हो जाएगा बच्चा। उन्होंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ से इक्वल है। अब जरा लेफ्ट हैंड साइड को फिर से देखो बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 के न्यूमरेटर जो थे लेफ्ट हैंड साइड में वो तो सेम ही थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ सेम था, बट उनका दोनों का डिनोमिनेटर अलग था। बट इक्वेशन नंबर 3 ने वो भी कसर नहीं छोड़ा, उन्होंने बोला कि डिनोमिनेटर भी सेम हो चुका है, BPQ इज इक्वल टू CPQ करके। मतलब क्या मैं बोल सकता बच्चा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 का एंड इक्वेशन नंबर 2 का ये दोनों एक्चुअली सेम ही है, थैंक्स टू इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया। बच्चों मैथमेटिक्स में जब लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाते हैं तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाते हैं। तो क्या मैं बोल सकता मेरा राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, मतलब AP अपॉन PB विल बिकम इक्वल टू AQ अपॉन QC, एंड इसका रीजन क्या रहेगा बच्चा, द रीजन विल बी फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, and this is how you have completed this basic proportionality का theorem for 4 marks। yes बच्चों, इतना बड़ा theorem है, इतना difficult theorem है, तो थोड़ा 4 मार्क्स के लिए तो देना जरूरी है obviously बच्चा। okay, one more thing I would like to say बच्चों, ये जो theorem है आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग दिखेगा, आपको अलग मिलेगा। तो वहां पे ना क्या किया है मालूम है, जो मैंने आपको दो ट्रायंगल का कॉमन वर्टेक्स होता है, फिर लाइन सेम होता है, ये सारी चीजें बता दी लॉजिकली। फिर जाके हम लोग ने बताया कि उन दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम होगा एंड देयरफॉर दे विल बी प्रोपोर्शनल टू द बेसिस, ऐसा मैंने बोला। टेक्स्ट बुक में ये सारी चीजें नहीं दी है, उन्होंने शॉर्टकट कर दिया डायरेक्टली। ये जो इक्वेशन नंबर 1 आपको दिख रहा है बच्चों, कैसे मिला है, हम लोग ने तो उसको प्रूफ कर दिया ना कैसे मिला, वहां पे तो डायरेक्टली लिखा। तो जाहिर सी बात है बच्चों, आपको टेक्स्ट बुक वाला थियरम ज्यादा इजी लगेगा। मैं तो बोलता हूं चलेगा, आप टेक्स्ट बुक वाला थियरम भी पढ़ सकते हैं, बट द रीजन इज मैंने यहां पे इतना बड़ा क्यों किया,
द रीजन इज, पहली बात तो 4 मार्क के लिए आएगा, एंड सेकेंड ऑफ ऑल बच्चों वो टेक्स्ट बुक वाला आपको इसीलिए डिफिकल्ट लगता है बिकॉज उसको उसके पीछे का लॉजिक जो होता है वो आपको पता नहीं होता है। अभी आपको लॉजिक मैंने बता दिया है तो आप अभी टेक्स्ट बुक वाला लिख सकते हैं कंप्लीटली, आपको समझ में भी आ जाएगा, एंड दैट इज द मेन रीजन मैंने यहाँ पे लॉजिक बताया। इज दैट क्लियर? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप वैसे भी लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलना है, बट लॉजिक को समझकर लिखना, बस उतना ही। ओके चलो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें समझ में आ चुका है। क्यों ना बच्चों इससे रिलेटेड जरा क्वेश्चंस लेते हैं, प्रॉब्लम लेते हैं बच्चा। सबसे पहला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सेट 1 का। द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 and A', D', C and B', E', C segment DE is parallel to side AB if AD is equal to 5, DC is equal to 3, BC is equal to 6.4 and find B। ओके यहाँ पे ना बच्चा एक डायग्राम देकर रखा है, हम लोग को ऐसा कुछ डायग्राम दिया है। बच्चों डायग्राम में कुछ मॉडिफिकेशंस हो चुके हैं तो आप लोग जरा उसको भी समझ लेना। यहाँ पे ना मैंने करके दिखाया है, उसका लॉजिक बताया है। अगर आपने फिर से वो लॉजिक नहीं यूज किया तो भी चलेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी वैल्यूज देके रखे। टेक्स्ट बुक को बाजू में रखना, आपको इजी लगेगा, आपको समझेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो बच्चों यहाँ पे बी का वैल्यू निकालने बोला है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है लेट बीई इज इक्वल टू एक्स यूनिट्स। ये अब मैंने अज्यूम किया है ना, बट टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी अज्यूम करके दिया है, तो यहाँ पे एक्स आएगा, उन्होंने खुद करके दिया एंड हम लोगों ने लिखा भी लेट बीई इज इक्वल टू एक्स यूनिट्स। बच्चों अब जरा ध्यान से देखो, B', E', C करके लिखा है, मतलब बिटवीननेस फॉलो हो रहा है। क्या मैं बोल सकता बच्चा BC जो है BC इज इक्वल टू BE प्लस EC या फिर CE, है ना? BC इज इक्वल टू BE प्लस C। अब जरा वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं बच्चा। BC का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा? BC का वैल्यू इज 6.4 इज इक्वल टू BE का वैल्यू इज X एंड CE का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो मैंने यहाँ पे CE को वैसे ही रखा। अब बच्चों अगर मुझे CE का वैल्यू चाहिए रहेगा तो मुझे X को वहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो देयरफॉर आई विल बी गेटिंग द CE का वैल्यू एज 6.4 माइनस X यूनिट्स। इज दैट क्लियर? तो मैंने यहाँ पे CE का वैल्यू निकाला है, तो वो होगा 6.4 माइनस X। आपके टेक्स्ट बुक में ये 6.4 माइनस X भी देके रखा है, अगर नहीं दिया है तो आप ऐसे कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो अगर BE आपका X यूनिट्स है तो आपका CE हो जाएगा 6.4 माइनस X यूनिट्स, बिकॉज टोटल BC 6.4 का था। क्लियर? ओके बच्चों अभी जरा ध्यान से देखो, यहां पे क्या लिखा है बच्चा? सेगमेंट DE इज पैरेलल टू साइड AB इन ट्रायंगल ABC, सेगमेंट DE इज पैरेलल टू साइड AB। तो बच्चों जब DE इज पैरेलल टू AB हो रहा है तो क्या मैं बोल सकता मेरे थर्ड साइड के साथ कोई तो पैरेलल है, तो वो जो पैरेलल वाला लाइन मेरे बाकी के 2 साइड को प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा, बराबर है? तो यहां पे वो कैसे होगा बच्चा? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इट विल बिकम, बच्चों कैसे होगा? CD अपॉन DA, देखो ना, CD अपॉन DA इज इक्वल टू CE अपॉन EB। इज दैट क्लियर? सिंपल है ना बच्चा? CD अपॉन DA इज इक्वल टू CE अपॉन EB। हमने अभी तो पढ़ा था। इसका रीजन क्या था बच्चा? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, CD का वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CD? देखे रखा है, CD इज 3, देयरफॉर 3 अपॉन DA का वैल्यू कितना है? 5 इज इक्वल टू CE। बच्चों CE का वैल्यू कितना है? हमने अभी निकाला 6.4 माइनस X डिवाइडेड बाय EB। EB का वैल्यू कितना है बच्चों? X है। वेरी इजी। अब क्या करना है बच्चों इसको? यस बच्चा, अभी हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते वक्त x को वहां पे लेके जाओ, देयरफॉर इट विल बिकम 3x इज इक्वल टू 5 को उधर लेके जाओ, बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, भूलना मत। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 माइनस x ब्रैकेट में आ जाएगा। ओके, 3x का वैल्यू 3x ही रहने दो। अब 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 कितना होता है? 6 5 30, 4 5 20, मतलब 2, 32 होना चाहिए। चेक करके देखो, एंड 5 इंटू एक्स 5x होना चाहिए, तो 32 माइनस 5x मिलेगा। चेक करके देख सकते हो। अभी हम लोग को x का वैल्यू चाहिए, तो माइनस 5x को शिफ्ट करो टू द लेफ्ट हैंड साइड, प्लस 5x हो जाएगा, तो 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 32। अब 3x प्लस 5x कितना होता है? 8x होता है। बच्चा 8x का वैल्यू अगर 32 है तो x का वैल्यू कितना होगा? कॉमन सेंस राइट, 4। यस बच्चों, 8 4 32 होता है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4।
है ना बच्चों। बट बच्चों x हमने किसको अज्यूम किया था, x किसका वैल्यू था, BE का वैल्यू था, तो हम लोग ने रीसब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पे लिखा देयरफॉर BE इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। एंड हमें पूछा क्या था बच्चों, हम लोग को BE का वैल्यू ही पूछा था, तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया है BE इज इक्वल टू 4 यूनिट्स एंड आई हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थोड़ा समझते वक्त थोड़ा दिमाग खराब हुआ रहेगा जरूर, बट एक बात जरूर बोलता हूं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के प्रॉब्लम्स जो है एक भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। ओके, वांट टू नो वन मोर क्वेश्चन, चलो देखते हैं। यहां पे देखो बच्चा, प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन टू यू एंड प्रूफ दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। डायग्राम कुछ इस हिसाब से। ओके बच्चों, आप लोग को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझने के लिए आपका 9th स्टैंडर्ड का एक सेकंड चैप्टर था, आपको पैरेलल लाइंस करके उसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैं आपको बताता हूं। बच्चों इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा, एंगल APQ दिख रहा है बच्चों, वो 60 डिग्री है, एंड एंगल ABC जो दिख रहा है वो भी 60 डिग्री है। जरा सोचो बच्चों, एंगल APQ एंड एंगल ABC ये दोनों कौन से टाइप ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स है? आपने सीखा ना बच्चों, ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऐसा कुछ सीखा था। यस बच्चों, एंगल APQ एंड एंगल ABC फॉर्म करेस्पॉन्डिंग एंगल, एंड यहां पे मेरे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों भी क्या है, 60 डिग्री। तो क्या मैं बोल सकता हूं बच्चा, इन ट्रायंगल ABC एंगल APQ इज एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। सिंपल है बच्चा, एंड द रीजन इज ईच इज 60 डिग्री। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, दोनों भी 60 डिग्री का था, तो यहां पे कॉन्ग्रुएंट हो गया। बच्चों याद करो, व्हेनेवर द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बिकम कॉन्ग्रुएंट, जब भी आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बना है तब क्या होता है बच्चों, यस बच्चों, जो दो लाइंस होते हैं जो कि यहाँ पे PQ है एंड BC है, वो सेगमेंट PQ एंड साइड BC एक दूसरे से पैरेलल बनेंगे। आपको याद है बच्चों, when the two corresponding angles are congruent to each other, the sides become parallel to each other। इसका रीजन क्या था बच्चा, पैरेलल आपने प्रूफ किया है, इसका रीजन रहेगा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट। ओके, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बच्चा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट आएगा, थियरम नहीं। ओके, एंड मैंने इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1, वेरी इजी। ओके बच्चों, अब हम लोग एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल ABC हमें अभी पता चला है कि सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू साइड BC। अभी ताजा बातमी मिला बचा ऊपर से, सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू साइड BC, है ना, ताजा खबर मिला ऊपर से, तो लिखा फ्रॉम 1, मुझे पता चला। अब बच्चों ट्रायंगल ABC में PQ जब BC से पैरेलल होता है, मतलब PQ जो है वो एक साइड से पैरेलल हो चुका है, तो क्या हो जाता है बच्चा, बाकी के दो साइड जो डिवाइड हो चुके हैं वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इज दैट क्लियर? सो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चा, यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। एंड रीजन क्या रहेगा बच्चा इसका, द रीजन विल बी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जरा ध्यान से देखो बच्चों, क्या हमें यही प्रूफ करने बोला था क्या? डेफिनेटली बच्चों, हम लोग को यही प्रूफ करने बोला था, मेरा काम खत्म हो गया। डोंट यू थिंक बच्चा ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी था, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होता तो? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट के बारे में कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करो, एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, आराम से मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? बच्चों मैंने यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस ले लिए हैं, आपको शायद से समझ में आया होगा। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा है क्योंकि मैं आपको ना सिर्फ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सिखाने वाला हूँ, बट ऑल्सो आई एम गोइंग टू टीच यू द कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बच्चों एक कन्वर्स वर्ड से हम लोग बहुत सालों से अच्छी तरह से वाकिफ है, हम लोग को पता है कि कन्वर्स का मतलब क्या होता है। कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, जो गिवन होता है वो अभी टू प्रूफ में जाता है एंड वाइस वर्सा, बराबर ना बच्चों? तो कन्वर्स समझना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर भी हम लोग जरा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम समझते हैं। ओके, कन्वर्स में आपका एक स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जाहिर सी बात है आपको फिर से कुछ नहीं समझा होगा, तो लेट मी हेल्प यू आउट बच्चों। यहां पे हम लोग वही ट्रायंगल लेने वाले जो हम लोग ने पिछली बार लिया था, ट्रायंगल ABC। इस बार भी आपके पास लाइन L है, बट बच्चों इस बार आपका जो लाइन L है ये पैरेलल है ऐसा गिवन नहीं है।
पिछले बीपीटी में क्या लिखा था बच्चा, लाइन एल जो है वो एक साइड से पैरेलल होगा। नहीं बच्चा, यहाँ पे गिवन नहीं है, यहाँ पे कुछ और लिखा है। मान के चलते लाइन एल पहले डिवाइड करता है ये दोनों साइड ए बी और ए सी को एट द पॉइंट डी एंड ई। तो बच्चों यहाँ पे आपका गिवन जो है वो उल्टा प्रूफ में जाएगा एंड टू प्रूफ वाला गिवन में आ जाएगा। मतलब इन ट्राइंगल एबीसी इफ, तभी क्या दिया था बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में, लाइन एल इज पैरेलल टू बीसी। अभी क्या होगा मालूम है बच्चा, इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, मतलब इफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, अगर ये हुआ देन मैं गारंटी बोल सकता हूं आंख बंद करके दैट द लाइन L विल बी पैरेलल टू साइड BC। उल्टा हुआ ना बच्चा, उधर क्या बोलते थे, लाइन L अगर पैरेलल होगा BC से तो ये साइड प्रोपोर्शन में होंगे। यहां पे क्या बोल रहा है, अगर दो साइड प्रोपोर्शन में होंगे तो लाइन पैरेलल होगा। बस उल्टा करना था और कुछ नहीं करना था। अ वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड। इससे रिलेटेड थियरम पढ़ना है बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। अभी हम लोग 2 प्रॉब्लम लेंगे एंड खत्म करेंगे कन्वर्स को भी। चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, तो सबसे पहला प्रॉब्लम लिया प्रैक्टिस सेट 1.2 का, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। इन ट्राइंगल PQR PM इज इक्वल टू 15। देखो बच्चों PM का वैल्यू 15 देके रखा है, PQ का वैल्यू है 25, पूरा PQ का वैल्यू देके रखा है, PR का वैल्यू 20 देके रखा है एंड NR का वैल्यू 8 देके रखा। स्टेट वेदर लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ। स्टेट वेदर मतलब वेरीफाई करो, मतलब चेक करो कि जो NM मेरा है वो PQ के साथ पैरेलल है कि नहीं। एंड हम लोग ये चेक कैसे कर सकते हैं बच्चा, बाय कन्वर्स। बराबर है बच्चों, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रीजन भी लिखने को बोला। चलो सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ चीजें हैं बच्चा, यहाँ पे डायग्राम को अगर देखोगे ना तो कुछ चीजें हैं जो अब तक है ना फिल नहीं हुआ है, मतलब कुछ साइड है जो अब तक हमें मिला नहीं है। पहले क्यों ना उसको जरा फिल करते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे हम लोग को पता है PN और R जो है P'-N'-R हो रहा है, तो क्या मैं बोल सकता है यहाँ पे PR जो है एंटायर सेगमेंट PR दैट इज इक्वल टू PN प्लस NR। क्यों? क्योंकि P'-N'-R, ये रीजन है। अब PR का वैल्यू है बच्चों 20 इज इक्वल टू PN का वैल्यू पता नहीं है प्लस NR का वैल्यू है 8। अब 8 को लेफ्ट में लेके जाओ बच्चों, आपको 20 माइनस 8 बनता हुआ दिखेगा, तो PN का वैल्यू हो जाएगा 20 माइनस 8 एंड मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया 12 यूनिट्स। आप चाहो तो एक और स्टेप बढ़ा सकते थे, तो मैंने लिख लिया PN इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। डायग्राम में मैंने बता दिया बच्चों 12 यूनिट्स दिख रहा है। एक ब्लैंक मेरा फिल हो चुका है। ओके, दूसरा एक ब्लैंक को भी फिल कर लेते हैं बच्चों। अभी यहां पे देखो बच्चा, टोटल PQ आपको दिख रहा है, राइट हैंड साइड वाला साइड देखो बच्चों ट्राइंगल का PQ इज एक्चुअली मेड अप ऑफ PM प्लस MQ। वेरी सिंपल। एंड इसका रीजन क्या था बच्चा, P'-M'-Q। अब देखो बच्चों, PQ का वैल्यू है यहाँ पे 25 देके रखा है, गिवन है, इज इक्वल टू PM का वैल्यू यहाँ पे दिया है जो कि 15 है, प्लस आप डायग्राम को भी देख सकते हो, आपको समझेगा। MQ का वैल्यू पता नहीं है, रहने दो। 15 को वहां पे शिफ्ट करो बच्चों, आपको मिलेगा 25 माइनस 15। व्हाट इज 25 माइनस 15 बच्चों, 10 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा MQ इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। मैंने डायरेक्टली लिख लिया। ओके, तो इधर लिखा बच्चा 10 यूनिट्स। सारे ब्लैंक्स फिल हो गए बच्चा, सारे साइड मिल गए जो हम लोग को चाहिए होते मिल चुके। अब बच्चा मैं यहाँ पे करने वाला हूँ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है। कौन सा एक्सपेरिमेंट, देखो बच्चों, ये जो दो साइड डिवाइड हुआ है ना उसका मैं रेशो निकालने की कोशिश करूंगा। मतलब यहाँ पे मैं PN जो दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, वो PN डिवाइडेड बाय NR करूंगा, PN अपॉन NR। ओके, PN अपॉन NR के लिए मुझे PN का वैल्यू चाहिए जो कि अभी मिला है हम लोग को 12 डिवाइडेड बाय NR का वैल्यू हमें चाहिए जो कि है 8। बच्चों 12 और 8 ये दोनों कौन से टेबल में जाते हैं, 4 के टेबल में। 4 3 12, 4 2 8, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। सिंपल है, आपको 3/2 मिला, इसको इक्वेशन नंबर 1 करके मार्क कर देना। एक्सपेरिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में हो चुका है। अभी राइट हैंड साइड का एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं। अभी राइट हैंड साइड में क्या करेंगे बच्चा, हम लोग PM अपॉन MQ करेंगे, PM अपॉन MQ। वेरी सिंपल। ओके, PM अपॉन MQ करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, PM का वैल्यू 15 गिवन था, MQ का वैल्यू हमने निकाला है दैट इज 10। आप देख सकते हो बच्चों 15 और 10 ये दोनों भी 5 के टेबल में आते हैं। 5 3 15, 5 2 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 एंड इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दिया। जरा ध्यान से देखो बच्चों, अभी आपको समझ में आएगा कि PM अपॉन NR का जो वैल्यू है वो आपको 3/2 मिला है।
एंड आपको PM अपॉन MQ जो मिला है वो भी आपको 3/2 मिला है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं फ्रॉम 1 एंड 2 PN अपॉन NR जो है इन ट्राइंगल PRQ, ये दोनों रेशियो जो है PN अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ। सिंपल है, इसका रीजन आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, तो PM अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ एंड इसका रीजन है फ्रॉम 1 एंड 2। आप जरा ध्यान से सोचो बच्चों, हम लोग ने अभी अभी कुछ 10 मिनट पहले समझा था कि जब भी दो साइड होते हैं वो इक्वल रेशियोज में अगर डिवाइड हुआ, जो कि PN अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ हो रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरा जो लाइन है बीच में का जो कि NM है वो पैरेलल हो जाएगा टू द थर्ड साइड। मतलब देयरफॉर कैन आई से द सेगमेंट NM इज पैरेलल टू साइड RQ या फिर QR। बराबर है बच्चों। एंड क्या हमें यही प्रूफ करना था? जरा चेक करो वहां पे, स्टेट वेदर द लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ और नॉट। द आंसर इज यस, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, बट गिव रीजन बोला है बच्चों। अभी यहां पे प्लीज गलती मत करना, आप लोग लिख के आते हो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। बिल्कुल नहीं बच्चा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम में आपको दो साइड जो है वो प्रोपोर्शन में है ये दिखाना पड़ता है। यहां पे हम लोग को पैरेलल प्रूफ करना पड़ा, तो आंसर विल बी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम नहीं, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। अगर आपने ये रीजन में गलती कर दी तो आपके मार्क्स जा सकते हैं, बिकॉज उन्होंने राइटली वहां पे लिखा था, क्लियरली बताया था कि आपको रीजन लिखना है, तो रीजन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है उनका। तो प्लीज रीजन को गलती मत करना, रीजन में गलती मत करना, रीजन अच्छी तरह से समझना। ओके, चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन बच्चा। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो एक्टिविटी क्वेश्चन में अभी लेने वाला बच्चा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, आपकी टीचर भी आपके एग्जाम में इसको डाल सकती है। ओके, कौन से भी एग्जाम में, मिड टर्म हो सकता है, प्रीलिम्स हो सकते हैं, कुछ भी, आप तैयार रहना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, वो है ये ट्रायंगल को देखकर डरावना जरूर लगता है, बट ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ओके, पॉइंट X इज इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल DEF। DEF के इंटीरियर में X दिख रहा है बच्चों वहां पे। सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू साइड DE, PQ DE से पैरेलल है। सेगमेंट QR इज पैरेलल टू साइड EF, एंड हमें प्रूफ करना है सेगमेंट PR जो है वो पैरेलल होना चाहिए साइड DF। सिंपल है, ये वाला इसके साथ पैरेलल है, ये नीचे वाला नीचे के साथ पैरेलल है, अभी राइट वाला राइट वाले के साथ पैरेलल होना चाहिए, ऐसा बोला। सिंपल है बच्चों, देखो मैं बताता हूं कैसे। इन ट्रायंगल XDE को जरा ध्यान से देखो बच्चों। XDE दिख रहा है बच्चा आपको लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, वो पूरा XD आप देख सकते हो बच्चों। वहां पे सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू साइड DE, वो तो हम लोग को ऑलरेडी पता था, तो उसका रीजन क्या है बच्चा? गिवन आएगा, है ना। हम लोग को तो पहले ही बता के रखा था कि वो गिवन है। जरा देखो, सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू साइड D। ओके बच्चों, एक ट्रायंगल में एक साइड दूसरे साइड के साथ जब पैरेलल हो जाता है, एक लाइन जब दूसरे साइड के साथ पैरेलल होता है, तो डिवाइड किया हुआ जो चीज है वो इक्वल रेशियोज में डिवाइड होती है। बराबर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा? XP अपॉन बॉक्स, XP अपॉन क्या हो जाएगा? XP अपॉन PD हो जाएगा। सिंपल है, XP अपॉन PD इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन QE। सोचो बच्चा, बॉक्स अपॉन QE कौन सा रहेगा? वेरी गुड बच्चों, XQ हो जाएगा। एंड इसका इक्वेशन नंबर 1 लिखकर उन्होंने लिखा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, खुद लिख के दिया है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, एट द सेम टाइम बच्चा अभी उन्होंने दिया इन ट्रायंगल XEF, नीचे का इन ट्रायंगल XEF बच्चों सेगमेंट QR इज पैरेलल टू साइड EF। फिर से पता हम लोग को, द रीजन इज गिवन। तो इस बार बच्चों इस नीचे का ट्रायंगल के ऊपर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम लगाओ। क्या हो जाएगा? देयरफॉर पहला इधर XQ अपॉन नीचे वाला QE इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला XR अपॉन नीचे का RF। वेरी सिंपल, इक्वेशन नंबर 2 एंड हो जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। समझा बच्चों? बच्चों 9th स्टैंडर्ड का ट्रांजिटिविटी याद है आपको? ट्रांजिटिविटी, इफ 1 इज इक्वल टू 2 एंड इफ 2 इज इक्वल टू 3 देन अपने आप 1 इज इक्वल टू 3। आपको पता होगा बच्चों, ये बहुत सिंपल था। वैसे अगर ध्यान से देखो बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को देखो, जरा 2 मिनट टाइम लेना बच्चा समझने के लिए, पॉज करके देख सकते हो चाहो तो। देखो, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE, इक्वेशन नंबर 1 बोलता है। एंड इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF।
मतलब XP अपॉन PD XQ अपॉन QE के साथ इक्वल था, एंड XQ अपॉन QE XR अपॉन RF के साथ इक्वल है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2 मेरा जो सबसे पहला पार्ट है जो कि XP अपॉन PD है वो इक्वल हो जाएगा XR अपॉन RF के साथ, है ना बच्चों। 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 3, देन 1 इज इक्वल टू 3, ट्रांजिटिविटी। एंड लिखा भी है बच्चा फ्रॉम 1 and 2। एंड बच्चों जरा याद करो, जब XP अपॉन PD बिकम्स XR अपॉन RF, राइट हैंड साइड ट्राइंगल देखो बच्चों, XP अपॉन PD XR अपॉन RF के साथ इक्वल हो जाएगा। मतलब ये दो साइड जो है वो डिवाइड हुआ है प्रोपोर्शन में। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा सेगमेंट PR जो है वो पैरेलल हो जाएगा साइड DF के साथ। एंड द रीजन इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि उन्होंने ऑलरेडी देखे रखा है। तो बच्चों आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी जो 2 मार्क का है आपको समझ में आ चुका है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इजी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों। एट द सेम टाइम मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपको समझा दिया है। इसके बाद बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम फिर से रिटर्न करेगा बच्चा, बट अलॉन्ग विद अनदर थ्योरम एज वेल। हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर रहेगा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के ऊपर। उधर भी एक और थ्योरम आने वाला है बच्चों, एंड उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। एंड इसके बाद फिर से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो राइट नाउ बच्चों हम लोग ने बेसिक किया है ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स भी समझा है। आप लोग पहला इतना समझ लेना बच्चों अच्छी तरह से, इनमें से एक क्वेश्चन तो जरूर आ सकता है आपके एग्जाम में, तो अच्छी तरह से पढ़ाई करना। आई होप बच्चों आज का सेशन आपको समझ में आया है। थ्योरम को जरा अच्छी तरह से पढ़ाई करना, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सो इजी टू अंडरस्टैंड। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो बच्चों, तब तक डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड बाय।